क्या आप भी अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं? अगर आपके जीवन में शत्रु हाहाकार मचा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑफिस में आपको नीचा दिखाने और बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो यह आपकी मानसिक शांति को बर्बाद कर सकता है। कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में इतनी समस्याएं खड़ी कर देते हैं कि हम अपने चल रहे काम धंधे को छोड़ने तक की सोचने लगते हैं। इनमें कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो छुपकर आपकी पीठ पीछे छाल चलते हैं, और कुछ खुले तौर पर आपके सामने दुश्मनी निभाते हैं। ये शत्रु कोर्ट कचहरी के झूठे मामलों में फंसा सकते हैं, आपके परिवार को परेशान कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे निजी जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। बहुत से शत्रु हमारे परिवार की महिलाओं पर बुरी नज़र रखते हैं और उनकी इज्जत पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शत्रु हमारे जीवन को ऐसा तहस नहस कर देते हैं कि हम खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। तो अब सवाल यह है, इन शत्रुओं को कैसे रोका जाए, उनकी हरकतों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए और किस तरह से उनकी हर चाल को नाकाम किया जाए। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक विशेष और शक्तिशाली टोटके के बारे में जानेंगे जो विशेष रूप से शत्रुओं के नाश और जीवन में सुख शांति लाने के लिए उपयोगी है। यह टोटका प्राचीन काल से चली आ रही एक विधि है जिसे बहुत प्रभावशाली और सफल माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है जो आपको परेशान करता है, या फिर गुप्त शत्रु है जो आपके प्रयासों में बाधा डालता है, तो यह टोटका आपके लिए एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। आज हम इस टोटके की विधि, सामग्री, समय और सावधानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस टोटके को पीपल के पत्ते से किया जाता है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। पीपल का पेड़ हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके पत्ते में विशेष शक्तियाँ होती हैं जो शत्रुनाश के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस टोटके की विधि और अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस टोटके को सही तरीके से करने के लिए आपको कुछ साधारण लेकिन विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। पीपल का पत्ता, यह सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। पीपल के पत्ते पर जो ऊर्जा होती है वह शत्रु के नाश में सहायक होती है। काले रंग का काजल या मार्कर जिससे आप शत्रु का नाम लिख सकें। लाल और पीले रंग की मौली, लच्छा, इससे आप पीपल के पत्ते को बांधेंगे। माचिस की तीली, शत्रु का नाम लिखने के लिए। शत्रु का नाम, अगर आपको शत्रु का नाम पता है तो यह बहुत प्रभावी होता है, लेकिन अगर नाम नहीं जानते तो आप केवल शत्रु लिख सकते हैं। मंत्र जाप करना इस टोटके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, AUM क्रीं क्रीं शत्रुनाशनी क्रीं क्रीं फट स्वाहा। सुबह का समय सबसे अच्छा इस टोटके को सुबह के समय ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह की ताजगी और पवित्रता शत्रुनाश के लिए अत्यंत प्रभावी होती है। तो सबसे पहले आपको जल्दी उठकर शुद्धता से इस कार्य को करना है। सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ के पास जाना होगा, वहाँ से एक अच्छा सा पत्ता तोड़ना होगा। यह पत्ता बिना फटा हुआ और सही आकार का होना चाहिए। ध्यान रखें कि पीपल का पत्ता शुद्ध और पूरी तरह से स्वस्थ हो। अब इस पत्ते पर काले काजल या मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखें। अगर शत्रु का नाम झात है तो आपको उसी नाम को लिखना है, जैसे अजय, विनोद, या फिर सिर्फ शत्रु भी लिख सकते हैं अगर नाम न पता हो। इस पत्ते पर नाम लिखते समय एक बार पूरे मन और ध्यान से इसे लिखें और सोचें कि आप शत्रु से पूरी तरह मुक्ति पा रहे हैं। साथ ही इस पर AUM क्रीं क्रीं शत्रुनाशनी क्रीं क्रीं फट स्वाहा मंत्र भी लिखें। यह मंत्र शक्तिशाली है और शत्रु को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। अब उस पत्ते को लाल और पीले रंग की मौली, लच्छा से बांध लें। यह लच्छा उस पत्ते को स्थिर रखेगा और उसकी शक्ति को सुरक्षित करेगा। आप इसे इस प्रकार बांधें कि पत्ता सुरक्षित रहे और आगे की प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो। इसके बाद पीपल के पत्ते को हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें। मंत्र का उच्चारण पूरे श्रद्धा भाव से करें। AUM क्रीं क्रीं शत्रुनाशनी क्रीं क्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूरी तरह से मानसिक शांति और नकारात्मकता से मुक्त होने की भावना रखें। इसे 108 बार जपें और फिर पीपल के पत्ते को अपने पास रखें। अब इस पत्ते को 11 दिन तक सुरक्षित रखें। 11 दिन के बाद आपको यह पत्ता एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसे गाड़ना होगा। इसके लिए एक गड्ढा खोदें और उसमें पत्ते को अच्छे से दबाकर रख दें। गाड़ने से पहले 3 बार उस गड्ढे पर लात मारें। यह एक शक्ति से भरपूर प्रक्रिया है जो शत्रु को नष्ट करने में मदद करती है। गाड़ने के बाद
गड्ढे को बंद कर दें और सीधे घर की ओर लौटें। इस दौरान पीछे मुड़कर न देखें। यदि आपने पीछे देखा तो इसका असर कमज़ोर हो सकता है। इस टोटके को पूरी तरह से गुप्त रखना बहुत ज़रूरी है। किसी से भी इस बारे में बात न करें, क्योंकि इसे गुप्त रूप से करना अधिक प्रभावी होता है। अगर आप किसी और से इस टोटके के बारे में बात करेंगे तो यह अपना असर खो सकता है, इसलिए इसे केवल अपने तक ही सीमित रखें। इस टोटके को कभी भी किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। यह केवल अकेले किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 या अधिक लोग मिलकर इसे करेंगे तो इसका असर कम हो सकता है। इसे नितांत अकेले ही करें। यह टोटका सुबह के समय करना सबसे अच्छा होता है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन इस टोटके को करना अधिक प्रभावी होता है। रविवार का दिन भी अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आपको किसी कारण से इसे इन दिनों में नहीं कर सकते तो किसी भी दिन इसे किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि इसे सही विधि से और सही समय पर करें। यह एक प्रकार का यज्ञ है, यह एक प्रकार का हवन है। यह वह काम है जिससे तत्काल प्रभाव से आपका पार्टनर आपका हो जाएगा और इसमें बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसका सीधा बेनिफिट आपको होगा। बस एक बात है, आपका भरोसा, विश्वास और यकीन गुरु के चरणों में होना चाहिए। गुरु भक्ति इसमें बहुत बड़ा काम करती है। गुरु का आदेश और गुरु की तपस्या का बल बहुत काम करता है। हर उपाय को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तुम जीत जाओगे। तुम्हारी लाइफ 100% ठीक हो जाएगी। तुम हर तरह से सफल हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस नकारात्मक सोच मत रखना, उल्टा सीधा मत सोचना। बस मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ख्याल रखो। तो सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी ख्याल रख रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह उपाय आपको कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ऐसे कठिन समय में यह उपाय एक अद्भुत समाधान के रूप में काम करेगा। यह उपाय न केवल आपके प्रिय व्यक्ति को वापस आपके पास खींच लाएगा, बल्कि आपके रिश्ते में प्यार, विश्वास और स्नेह की बहाली करेगा। इस टोटके को करने से पहले पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप आधे मन से इसे करेंगे तो इसका असर नहीं होगा, इसलिए इसे विश्वास और समर्पण के साथ करें और यह आपके जीवन से शत्रुओं को नष्ट करने में सफल होगा। यह टोटका एक शक्तिशाली उपाय है जो आपके जीवन से शत्रुओं को समाप्त करने में मदद करता है। इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए तो यह 100% प्रभावी होता है। इस टोटके से न केवल आपके शत्रु नष्ट होंगे, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक शांति भी आएगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह टोटका केवल उन लोगों के लिए है जो असल में शत्रु से परेशान हैं और जिन्हें अपने जीवन में कोई खलल डालने वाले व्यक्ति से मुक्ति चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।